वेलकम टू गोल्डन टिप्स। आपको गोल्डन टिप्स में खुशामदीद किया जाता है। दीनी मालूमात, दिलचस्प किस्से, नतीजा खेज कहानियाँ, जिंदगी गुजारने के आदाब और हकायात व वाक़यात जानने के लिए गोल्डन टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शैतान की मक्कारी और अय्यारी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा दिल में ख्याल किया कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूंगा, और उन्होंने एक दिन अल्लाह से दुआ भी कर दी कि ए मालिक, कभी शैतान से मुलाकात करा दे ताकि उससे सवाल कर लूं। एक दिन नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखकर कहा कि कौन हो तुम? कहने लगा कि मैं वही हूँ जिससे मिलने की आपको आरजू और तमन्ना थी। हजरत समझ गए कि ये असल में शैतान है। शैतान ने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे जहन में तेरे मुतल्लिक एक सवाल है। सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने तुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज़ ने अल्लाह के हुक्म की तामील से मना किया। तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या अल्लाह की अजमत को नहीं जानता था? अरे तुझे अल्लाह की मार्फत हासिल थी, अल्लाह की अजमतों और जलालतों से तू वाकिफ था। इस कदर अल्लाह की कुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर, तो तूने आखिर क्यों सजदा नहीं किया? उस पर शैतान का जवाब क्या था वो सुनने के काबिल है। उसके जवाब ने कुछ देर के लिए हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के होश उड़ा दिए। उसने कहा कि जुनैद, आप जैसा तौहीद परस्त आदमी और ये मुशरकाना सवाल, आप जैसा तौहीद परस्त एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह की पूजा करने वाला, और आपके जहन में ऐसा सवाल आ रहा है जो मुशरकाना है। ये सवाल कि मैंने गैर अल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया। कहने लगा कि आदमी तो गैर खुदा थे, खुदा तो नहीं थे। मैं गैर अल्लाह को सजदा क्यों कर लेता? आप जैसा तौहीद परस्त आदमी ऐसा मुशरकाना सवाल मेरे से कर रहा है, बड़े अफसोस की बात है। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब उसने ये बात मुझसे कही तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो ठीक कह रहा है, और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा ईमान सलब हो रहा है। इसलिए मैं सुनाटे में पड़ गया, होशो हवास बाकी ना रहे। मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दे सकता हूँ, इसलिए कि जब वो कह रहा है कि तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो और मुझे पूछते हो कि आदम को सजदा क्यों नहीं किया। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे जहन में जवाब नहीं आया। फौरन अल्लाह की तरफ से अल्हाम हुआ और मुझसे कहा गया कि इससे ये पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। हुक्म देने वाला जब खुद कह रहा है कि फलां चीज को सजदा करो, तो तौहीद उसी का नाम है कि उसकी बात को मान लिया जाए। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस अल्हाम के बाद मेरा ईमान बरकरार हुआ, वरना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे ईमान में तज़ल्ज़ुल पैदा हो गया है। ये है शैतान की मक्कारी और अय्यारी। ना वलियों को छोड़ा, ना गौस कुतुब अब्दाल को छोड़ा, ना अंबिया इकराम को छोड़ा। गौर करो कि शैतान बातों और चीजों को किस तरह मुज़य्यन करता है और गुमराह करने की कोशिश करता है। उसका जरा अंदाजा इस वाक़ये से आप कर लीजिए। इसलिए कभी भी शैतान से बेफिक्र नहीं होना चाहिए। शैतान की अय्यारी और मकारी से बसा औकात इंसान बेईमान भी हो जाता है, लेकिन उसे खबर नहीं रहती कि मैं बेईमान हो गया हूँ। शैतान कुफर को मुज़य्यन कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको नफ्स और शैतान के हथकंडों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।